अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पिछले 80 सालों से जो लॉन्गेस्ट रिसर्च चल रहा है वो है कि इंसान को सही में खुशी यानी कि आनंद कहाँ से मिलता है। क्या लगता है आपको, क्या वो खुशी और आनंद इंसान सफलता से पाता है, कोई अचीवमेंट या अवार्ड से पाता है, कोई डिग्री से पाता है, पैसा कमा कर पाता है? नो, ये जो लंबे से लंबा रिसर्च हुआ है हैप्पीनेस के ऊपर, और वो भी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो कहता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है अच्छे रिश्तों से, रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आने वाली 10 मिनट, ये जो 10 मिनट का आज का वीडियो है, अगर आपने पूरे ध्यान से सुन लिया तो प्रोबेबली आप रिलेशनशिप का एक ऐसा सीक्रेट जान लेंगे कि जिसके बाद आपको कुछ और सीखने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज में, इस भारत देश में कोई भी इस पॉइंट से वंचित रहे कि कैसे वो हमेशा खुश रह सकता है और अपने रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। दोस्तों, जब आप जान चुके हैं कि हाँ, हमारे लिए रिलेशनशिप ही सब कुछ है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, बट द क्वेश्चन इज, हमें रिश्तों में से क्या चाहिए या हमें कैसे रिश्ते बनाने चाहिए, ये इंसान शायद नहीं जानता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कमेंट में बताइए कि किस टाइप की क्वालिटी हमारे रिश्तों में होनी चाहिए, या फिर हम रिलेशनशिप्स में क्या है वो 2 चीजें जिसकी आशा रखते हैं कि सामने वाले से हमें मिले। थिंक अबाउट इट, टेल मी। लाइक काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं सर रिलेशनशिप में हमें प्यार मिलना चाहिए, कोई कहता है कि रिलेशनशिप में हमें वक्त मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। राइट, ये सारे आंसर सही है, बट फ्रेंड्स, वो 2 चीज़ें जो हर रिश्ते में से हमें मिलनी चाहिए, और वो है पहला फन। सही सुना आपने, फन यानी कि मज़ा आना चाहिए, और दूसरा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी मौजूदगी से, उनके सपोर्ट से हमें वैल्यू मिलना चाहिए। राइट, सो यहां पर कुछ लोग एक्सेप्टेंस लिख रहे हैं, कुछ लोग फेथ लिख रहे हैं, लव लिख रहे हैं, विश्वास, बिल्कुल सही है। बट जब भी आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो 2 चीज़ों का एक्सपेक्टेशन सबसे कॉमन है, फन एंड वैल्यू। अब 4 किस्म के हमारी रिलेशनशिप्स होते हैं, ध्यान से समझना इसे। पहला, ऐसे रिश्ते जिसमें ना कोई मज़ा है और ना ही हमारी ज़िंदगी में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, नो फन नो वैल्यू। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन रिश्तों को रखना चाहिए, क्या इन लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए? मे बी नॉट। अब अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स ही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे अलग हो जाइए, बट हाँ, एक मेंटल डिस्टेंस रख सकते हैं कि जहां से ना कुछ आपको मजा आ रहा है, ना ही लाइफ में कुछ सीखने को मिल रहा है, ना ही आप ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नीचे लेकर जाते हैं। नाउ कम्स द सेकंड वन, ऐसे रिश्ते कि जिसमें फन तो है बट कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से रिश्ते हैं, किन लोगों के साथ के हमारे रिश्ते हैं जिसमें मजा आता है, भले कुछ सीखने को मिले ना मिले, डजंट मैटर। व्हाट डू यू थिंक, बताइए मुझे कमेंट में। ऑलराइट गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो रिश्ते हैं हमारे फ्रेंड्स। देखिए, काफ़ी बार फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि जिनसे भले हमें कुछ सीखने को ना मिले, जानने को ना मिले, लेकिन मज़ा बहुत आता है, फन बहुत है। अब उन रिश्तों को भी हमें ज़रूरी है कि रख सके, क्योंकि जब भी लाइफ में हम अपसेट होते हैं, डाउन फील करते हैं, तब वो फ्रेंड्स ही है कि जो हमें अच्छा फील कराते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में एंजॉय करना, फन होना, एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसे आप काट नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल टाइम सुबह शाम दोस्तों के साथ ही रहो, एंजॉय करते रहो, नहीं। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं है, बट हाँ, एक पार्ट फ्रेंड्स का होना, लाइफ में फन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरे टाइप के रिश्ते कौन से होते हैं पता है? तीसरे टाइप के वो रिश्ते हैं जिसमें कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं है, मगर उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वो कौन से रिश्ते होंगे, किसके साथ का हमारा रिश्ता है जिसमें भले हमें मजा नहीं आता, फन नहीं है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है, बहुत सारा हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। यस, कुछ लोगों ने यहां पर मुझे जवाब देना शुरू कर दिया है, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स नथिंग बट
हमारे पेरेंट्स या जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, या फिर हमारे गुरु या टीचर, उन लोगों के साथ के जो हमारे रिश्ते हैं, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वो ऐसे रिश्ते हैं जिसमें शायद मे बी एंजॉयमेंट कम हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है, फन जो है वो कम हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है, मगर उसमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पिता शायद हो सकते हैं बोरिंग, मगर उनकी जिंदगी के तजुर्बे से बहुत कुछ हम जान सकते हैं। हमारे कोई टीचर या गुरु में भी बहुत स्ट्रिक्ट है, सीरियस है, बट लाइफ में वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा हो सकता है। या फिर हमारे घर के जो बड़े हैं, मे भी हो सकता है कि वो आज के जमाने में हमारी तरह मे बी हमें एकंपनी ना करे बाहर घूमने फिरने में, लेकिन फॉर श्योर उनसे हम जब प्रॉब्लम में आते हैं या डिप्रेस होते हैं या फिर जैसे लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आती है, तो उनके तजुर्बे से हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, राइट? सो व्हाट डू यू से, क्या ये रिश्ते जरूरी है? एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स वाले रिश्ते जिसमें सिर्फ फन है, कोई वैल्यू नहीं, वो भी जरूरी है, वो एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और दूसरे रिश्ते कि जिसमें फन तो नहीं है, मजा नहीं है, बट वैल्यू एडिशन है, हाँ वो भी जरूरी है। लेकिन हाँ, यहां पर अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, घर के कोई बड़े सुन रहे हैं, देन माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि आपको नहीं लगता कि उसमें अगर थोड़ा फन ऐड कर दिया जाए तो आपके घर के बच्चे या जो जवान है या जो थोड़ा सा आपसे दूर रहते हैं, वो भी आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आपके करीब आ जाएंगे? एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो वो चेंज आप ला सकते हैं फन फैक्टर को ऐड करके। और अगर आप सिर्फ फन वाले बंदे हैं जो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ एंजॉय करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वैल्यू अगर ऐड कर दिया जाए, जिंदगी की बातें हो जाए, गोल्स की बातें हो जाए, डेवलपमेंट की बातें हो जाए, आगे बढ़ने की बातें हो जाए, तो और भी वो फ्रेंडशिप वैल्यूएबल हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है, जब आप तकलीफ में आएंगे ना, तो तब सिर्फ वो फन वाला या सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला फ्रेंड आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। तब वो फ्रेंड जो थोड़ा समझदार है, जो जिंदगी को वैल्यू की ओर से देखता है, ग्रोथ की ओर से देखता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, सो गाइज, यहां पर मैं आपको 3 रिलेशनशिप्स के बारे में बता चुका। पहला, जिसमें कोई फन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उन लोगों से दूर हो जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, फन है, वैल्यू नहीं है, वो फ्रेंड्स, हाँ उनकी हमें जरूरत है, उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और तीसरे, और वो थे कि जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, फन नहीं है, जो हमारे बड़े टीचर्स, गुरु या पेरेंट्स हैं, उसमें थोड़ा फन ऐड कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन बेस्ट रिलेशनशिप कौन से है? और वो बेस्ट रिलेशनशिप है जिसमें मजा भी है और वैल्यू भी है। हाउ अबाउट दैट? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम यहां पर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम आपको एड्यूटेनमेंट दे सकें। एड्यूटेनमेंट का मतलब एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन। क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आएगा तो कॉमन सेंस की बात है कि आप लंबा सीख नहीं पाओगे। अगर हम बोरिंग होंगे, अगर हम बहुत स्लो बोलेंगे, बहुत सीरियस बातें करेंगे, सिर्फ फिलॉसफी झाड़ते रहेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है कि लंबे समय तक आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा जो चेंज योर लाइफ वर्कशॉप है, जो मैं 10 घंटे ऑनलाइन वेबिनार में लेता हूं, उसमें भी वी मेक श्योर हंसी मजाक बहुत सारा हो, डांस होता है, म्यूजिक होता है, जरूरी है एड्यूटेनमेंट। अब मैं पूछता हूं, मुझे कमेंट में बताइए, आपके साथ ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स हैं कि जो फन भी है और वैल्यू भी देते हैं? लिखिए उन लोगों के नाम, या लिखिए कि वो आपके ब्रदर है, आपके बच्चे हैं, आपके मे बी पड़ोस में कोई रहने वाला है, आपका कोई स्कूल का फ्रेंड हो सकता है। थिंक अबाउट इट, क्योंकि ऐसे जितने लोग आपके आस पास होंगे ना, I'll make sure कि वो लोगों के साथ आप मैक्सिमम वक्त बिता सके, क्योंकि आप उनके साथ रहकर ग्रो करने वाले, मजा भी आने वाला और आप ग्रो भी करने वाले। देखो, मैं इंडिया के 24 शहरों में प्रोग्राम्स लेता हूं, और मैं आपको बताऊं, हर शहर में जो मेरा एक क्लोज्ड ग्रुप है, एग्जाम्पल जो मुझे एयरपोर्ट पर पिकअप करने आते हैं, होटल पर ड्रॉप करने आते हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो फन भी रखते हैं, वैल्यू भी रखते हैं। एक दूसरे के साथ बैठ करके दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हम बहुत एंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। यस, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, और कभी कभार वो भी मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जितने लोगों के अंदर मिलेगा और जितने रिश्तों में मिलेगा ना, उतना आप लोग ग्रो कर पाएंगे। एक रूल याद रखना, आपके करीब से करीब में, आपके सर्कल में जो लोग होंगे ना, आप वैसे ही जिंदगी जीने वाले हैं और आप वैसे ही बनने वाले हैं। ऑलराइट, इसीलिए अगर आप भी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं,
तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आजू बाजू सही लोगों को रखें, एंड फॉर दैट ये दोनों चीज़ों को देखिएगा उस रिश्ते के अंदर, वो है फन एंड वैल्यू। अब ये जो चौथे टाइप का रिश्ता है दोस्तों, बट ऑब्वियस है कि आप उसमें ग्रो करेंगे, एंजॉय करेंगे और हो सके उतने वो रिश्तों को आगे लेकर जाइए। मगर ये चारों टाइप के रिश्तों में मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना है, किन लोगों से थोड़ा दूर रहना है या लिमिटेड वक्त बिताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अ क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो अपने हर एक रिलेशनशिप में सामने वाले को खुश रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं? टेल मी, अगर आप वो इंसान है जो सभी को खुश रखना चाहते हैं, सभी को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आंसर में लिखिए यस या फिर लिखिए आई, तो मुझे पता चल जाएगा। और मैं आपको उसका एक सीक्रेट देना चाहता हूं, एक ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूं कि जिससे आप सभी को पॉजिटिव रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे। ऑलराइट, सो जस्ट लिखिए आई या मी या यस, तो मैं आपको वो फॉर्मूला दे दूं। फ्रेंड्स, जब तक अभी भी आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं याद करवा दूं, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस बातों को पहुंचा सकें। Alright guys, so there are a list of people कि जो सीखना चाह रहे हैं। Okay, so I'll give you a secret for that. Guys, what do you think? सामने वाले को खुश करने का, उसे पॉजिटिव रखने का कौन सा तरीका है? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आप उसे कोई गिफ्ट देंगे तो वो खुश रहेगा, या फिर आप लेट्स से उसके लिए आइसक्रीम लेकर जाए तो वो खुश रहेगा, फ्लावर्स लेकर जाए? ओके, अब ये जो टैंजिबल चीज़ें हैं, मतलब कि जो भौतिक चीज़ें हैं, आप हर बार लेकर नहीं जा सकते, आप हर बार उतना खर्च नहीं कर सकते। और कभी कभार चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड फ्लावर्स, उसका भी एक लिमिट आ जाता है। आप एक चीज़ लेकर जाइए दोस्तों जो इनटैंजिबल है, मतलब कि वो दिखती नहीं है, और वो है अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन, अपना पॉजिटिव ऑरा। यस, सही सुना आपने। अ क्वेश्चन, फ्रेंड्स, जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं, क्या आप मुझे देखकर खुश होते हैं? क्या आप मुझे देखकर पॉजिटिव होते हैं? इफ यस, तो मैं कहूंगा कि मैं सही काम कर रहा हूं। दोस्तों, मतलब यह है कि भले मैं आपको मिल नहीं रहा, लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर भी मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और एक पॉजिटिव ऑरा अपने अंदर रखता हूं, तो आपको वो पॉजिटिविटी मिल जाती है। बस एग्जैक्टली वैसे आप भी जब लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं, तो ऐसे कीजिए कि सही में आज आपका बर्थडे है। क्या कहा मैंने? आज आपका बर्थडे है। और अगर आज आपका बर्थडे होता तो आप किस एनर्जी में बात करते? अगर आज वो दिन होता कि जो आपने हमेशा से सपना देखा था कि काश ये दिन आ जाए, तो आप कैसी जिंदगी जीते? जब आप वो हेलो बोलते, तो वो हेलो किस पावर, किस एनर्जी से आपने बोला होता? लाइक किसी को गुड मॉर्निंग विश करते, तो क्या वो गुड मॉर्निंग ऐसा होगा, हाँ गुड मॉर्निंग, या फिर गुड मॉर्निंग ऐसा कहो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? या फिर टेल मी दिस, कि जब वो फोन आए तब आप इस तरह से फोन उठाते, हाँ बोल क्या काम था, या फिर इस तरह से, अरे यार कैसे याद किया, मैं तुझे याद कर रहा था। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड ईच एंड एवरी डे। सी, हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ही जल्द पैसिव हो जाता है। मतलब कि हम कितना भी अचीव कर लेंगे ना, दिक्कत ये है कि हम बहुत ही जल्द वो पॉजिटिविटी और खुशी को खो बैठते हैं। जिस तरह से आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, गाड़ी को सर्विस करना पड़ता है, एग्जैक्टली वैसे अपने माइंड को हमें फाइन ट्यून करते रहना पड़ता है। पता है किस चीज के लिए? पॉजिटिव रहने के लिए। अपने आप को याद करवाते रहना पड़ता है कि यस, आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। और सवाल, आज का दिन बेस्ट क्यों है? आई विल टेल यू दिस। कल रात को जब आप सोए, आज उठे, क्या कोई गारंटी थी कि आज सुबह आप उठने वाले हैं? इफ नॉट, आप उठे हैं, वाव, आपको ये दिन देखने का मौका मिला, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। आप अभी सांस ले पा रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। आप जिंदा है, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। आपको उस इंसान से बात करने को मौका मिल रहा है, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। फ्रेंड्स, कितनी सारी जगहों पर आज हर दिन न्यूज मिल रहे हैं, ये बंदा कोरोना पॉजिटिव हो गया, ये रिश्तेदार को कोरोना लग गया, अनफॉर्चुनेटली कोई है जो कोरोना की वजह से जान खो दिया। अगर हम जिंदा है, अगर उस इंसान से हम बात कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक सो? दैट्स द रीजन टू बी हैप्पी, दैट्स द रीजन टू बी पॉजिटिव। आप ये क्यों सोच रहे कि यार इसका फोन क्यों आया, अरे यार ये अपॉइंटमेंट के बिना मिलने को क्यों आया? यू शुड बी हैप्पी कि किसी ने आपको फोन किया, वो आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपको मिलने के लिए आया, किसी ने आपको याद किया है। सी फ्रेंड्स, इट्स अ पर्सनल थिंग, बट मैं शेयर करना चाहूँगा। 10 दिन पहले I lost somebody in my family। वैसे वो मेरे कज़िन सिस्टर होते हैं,
बट वो इस दुनिया में अब नहीं है। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन उनके साथ बीता, लेकिन काफ़ी वक्त से मैं उनको मिल नहीं पाया था। हाँ, फ़ोन पर कभी कभार बात हो जाती थी, बट रेगुलर मिलना नहीं हुआ था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा, ना मैं आपको इमोशनल करना चाहता हूँ, दुखी करना चाहता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जब भी मौका मिलता है किसी से बात करने का, जब भी मौका मिलता है किसी को मिलने का, तो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाइए, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर जाइए कि उस ऑरा, उस वाइब्रेशन में वो इंसान जब आपके संपर्क में आए ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अगर आप हर एक रिश्तों में पॉजिटिविटी चाहते हैं, हर एक रिश्तों में आप चाहते हैं कि सभी आपके साथ खुश रहे, तो आपको बस एक काम करना है, और वो है कि आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ये करना चाहते हैं, तो अगर अभी भी आपने मेरा चेंज योर लाइफ वर्कशॉप अटेंड नहीं किया, तो ये मौका है अगले सैटरडे संडे 27-28 जून को 5-5 घंटे 10 घंटे में ऑनलाइन वर्जन ले रहा हूं जूम के ऊपर, लाइव आमने सामने, कि जब अक्रॉस इंडिया से, पूरी दुनिया से लोग मुझे लाइव अटेंड करने वाले हैं, कि जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, हाई एनर्जी में रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे रह सकते हैं। और उसमें रिलेशनशिप का मेरा एक स्पेशल सेशन होने वाला है, जब आप रिलेशनशिप की साइकोलॉजी को समझेंगे, और सही में उस साइकोलॉजी को समझकर जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या जहां पर आपका बॉन्डिंग मिसिंग है, या जहां पर आप सामने वाले के लिए अच्छा करने की कोशिश करें बट आपका फैमिली वो अच्छाई को देख नहीं पा रहा, या फिर आपका फैमिली आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है बट शायद आप नहीं देख पा रहे, फ्रेंड्स, वो सारे गैप्स आप खत्म कर पाएंगे और एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप को ग्रो कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, जब तक हमारे परिवार या हमारे करीब के लोगों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स है, या प्यार की कमी या कनेक्शंस की कमी है, तब तक हम कितनी भी अचीवमेंट्स कर ले और कितने भी गोल अचीव कर ले, हम खुश नहीं हो सकते हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप वो सैटरडे संडे 5-5 घंटे 2 दिन अटेंड करें मुझे, एंड अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी, एनर्जी और हैप्पीनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। एंड फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि जो वर्कशॉप में कभी 10,000 रुपये लेकर के 5 स्टार होटल में करता था, वो सिर्फ 1,500 रुपये में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लाइक इट्स नथिंग। बट फ्रेंड्स, इस प्राइस पॉइंट के अंदर 10 घंटे का वैल्यू, लाइक सिर्फ 150 रुपये होते 1 घंटे के, बट पूरे फैमिली के साथ आप अटेंड कर सकते हो घर बैठे बैठे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गाइज। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैं लाइव मिलूंगा आपको।